आज हम चैप्टर फर्स्ट की मिसलेनियस करते हैं। मिसलेनियस काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। इसमें सभी एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन होता है और अक्सर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है इसके अंदर, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ आर टू एक्स, और x बिलोंग कर रहा है r रियल नंबर में, और x कहाँ से कहाँ तक है, लेस देन वन और ग्रेटर देन -1 है। डिफाइन बाई एफ ऑफ x इक्वल टू दिस, x बिलोंग्स टू r इज वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन भी प्रूव करना है और ऑन टू प्रूव करना है। तो देखिए पहले तो ये फंक्शन किस में डिफाइन है ये देखना है अपने को। फंक्शन है, यहाँ सॉल्यूशन लिखना आप, एफ है जो रियल नंबर से एक्स में डिफाइन है, और एक्स कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, छोटे ब्रैकेट में -1 से लेकर के 1 तक, यानी ये -1 से 1 के बीच में जितने भी नंबर है वो इसके कोडोमेन में होंगे, और ये पॉइंट हैं जो इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। अच्छा, और एफ ऑफ एक्स हमको ये दे रखा है, क्या दे रखा है, एंड एफ ऑफ एक्स हमको दिया है एक्स अपॉन 1 प्लस में मोड ऑफ एक्स। हम जानते हैं कि मोड ऑफ एक्स की नेचर जानते हैं, ये एक्स यदि पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है, और एक्स नेगेटिव होता है तो ये 0 से कम होता है तो ये नेगेटिव वैल्यू देता है। तो अब हम इसमें पहले तो इस तरह से लिखते हैं, इसके दो फंक्शन बना लेते हैं इसमें। एक नंबर पर इसको इस तरह से ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस में मोड ऑफ है, प्लस का एक्स, मोड को हटा दो, प्लस का एक्स, यहाँ लिखते हैं वैन एक्स ग्रेटर देन 0। और दूसरा ले लो आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स अपॉन मोड को हटा दो, 1 माइनस में एक्स दे दो, यहाँ लिख दो वैन एक्स लेस देन 0, 0 से कम होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके डोमेन में से दो दो एलिमेंट लेंगे और उसमें 1 1 प्रूव करेंगे इसमें, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 4 1 1, और 1 1 के लिए क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट इसमें से लेते हैं डोमेन में से। तो हमने किया कि लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r, यानी डोमेन में, सच दैट एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2 की। तो यहाँ से आप, सिंस हमने क्या लिया है कि एफ ऑफ x1 को इक्वल एफ ऑफ x2 के लिया है, यदि हम x1 को x2 के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ x1 को इसमें पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो जहाँ x है वहाँ x1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, x1 अपॉन में 1 प्लस में x1, और यहाँ अब x2 पुट करो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, x2 अपॉन में 1 प्लस में x2। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, x1 को इससे मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो x1 प्लस में x1 इंटू x2, तो x1 इंटू में x2, और इक्वल टू में यहाँ x2 को इससे मल्टीप्लाई करो x2, और यहाँ x1 और x2 ये दोनों कट गए हैं। तो यह एम्प्लाइज दैट हमने x1 इक्वल x2 प्रूव कर दिया है। तो यह जब होता है, जब क्या है, फंक्शन 1 1 होता है। इसी प्रकार से अब हम सेकंड पार्ट को ले लेते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम 1 1 प्रूव करने के लिए लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो अब इसमें इस फंक्शन में x1 डालेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1 मिलेगा, और यहाँ से अब x2 डाल दो इसमें, तो x2 अपॉन में 1 माइनस x2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट लगाओ, x1 माइनस में x1 x2, और यहाँ इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 माइनस में x1 x2। तो देखो ये कट गया दोनों साइड से, तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास में क्या बनेगा, x1 इक्वल टू में x2 है। हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं जिसमें x1 x2 यानी दो एलिमेंट भी सेम है और उनकी इमेज भी सेम है, तो इसमें क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट इमेजेज। तो इसमें क्या होता है, फन 1 1 होता है फंक्शन, हैंस फंक्शन
इज 1 1। तो हमने इसको 1 1 तो प्रूव कर दिया। अब हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे। तो फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या है, हम कोई एलिमेंट y में से उठाते हैं, इसमें से कोडोमेन में से उठाते हैं। तो ये है, इसमें से हम कोई एलिमेंट y ले लेते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में y, और ये एफ ऑफ एक्स क्या फंक्शन है, यहाँ x अपॉन 1 प्लस में x है, x अपॉन 1 प्लस में x है। तो यहाँ रख दो आप x अपॉन 1 प्लस में x इक्वल टू के अंदर y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एम्प्लाइज दैट x मिल गया, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो y और प्लस में एक्स वाई। अब हमको इसमें x को सेपरेट करना है, तो x वाली टर्म एक तरफ ले लो। तो एम्प्लाइज दैट x माइनस एक्स वाई इक्वल टू में y। x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 माइनस वाई बच जाएगा और इक्वल टू में y। तो एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू में y अपॉन 1 माइनस वाई। अब कोडोमेन में से, यानी में से -1 से 1 है, कोडोमेन देखो यहाँ क्या है, -1 से 1 है, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू इसमें मिल जानी चाहिए डोमेन में। तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यू उठाएंगे तो वो बिलोंग करेगी किसमें, डोमेन, यानी रियल नंबर जो डोमेन है उसमें x मिल जाएगा हमको, उसके लिए डोमेन में उसकी वैल्यू मिलेगी। बिहार यहाँ दिखा देना कि y नॉट इक्वल 0 है, a1 है, क्योंकि ये तो उसमें है ही नहीं। तो ये तो एवरी एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाएगी इसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो वो क्या फंक्शन होता है, वो ऑन टू फंक्शन होता है। कहने का मतलब इसमें कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ऑन टू। अब इसको चेक करते हैं हम माइनस वाले में। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में हम y लेते हैं। अब एफ ऑफ एक्स कितना है इसमें, x अपॉन 1 माइनस एक्स है और इक्वल टू में y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू में x माइनस नहीं, x नहीं y माइनस में एक्स वाई। अब x को सेपरेट करना है हमको, तो यहाँ से x और प्लस का इधर आएगा तो एक्स वाई और इक्वल टू में y। अब x यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लिया तो 1 प्लस में y और यहाँ y। तो x की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन 1 प्लस में y। अच्छा, तो ये अब देखो y की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, है कि नहीं, कोडोमेन में से उठाएंगे तो वो बिलोंग करेगा उसमें, यानी क्या है, वो x की वैल्यू मिलेगी, वो बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ इसका मतलब ये है, सिंस कोडोमेन है ना, कोडोमेन वो इक्वल हो जाएगी किसके, रेंज के। तो ये केस हो जाता है, तो क्या होता है, फंक्शन ऑन टू होता है, हैंस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन 2 के अंदर क्या है, सो दैट द फंक्शन एफ आर से आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होता है। तो इसको हमको इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए ये दे रखा है इसमें, ठीक है। अब हम कोई 2 एलिमेंट इसमें से लेंगे इसके अंदर, और इस प्रकार से लेंगे कि लेट हमने x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r कौन से लिए हैं, डोमेन से लिए हैं, डोमेन से, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, इस तरह से लिए हैं। अच्छा, अब हम यहाँ सिंस हमने f(x1) इक्वल टू में f ऑफ x2 लिया है, तो अब इस x की जगह x1 डालेंगे तो यहाँ x1 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ x1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ x2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x2 का क्यूब हो जाएगा। अब या तो दोनों तरफ से क्यूब रूट लोगे तो भी x1 बराबर x2 आ जाएगा, या इसको इधर लाओ, बात एक ही है। तो यहाँ x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू में 0। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मिल गया है। तो क्या होता है, a माइनस बी होता है, और a स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में b का स्क्वायर होता है। तो इसको ओपन करेंगे हम, तो यहाँ x1 माइनस x2, और आगे क्या आ जाएगा इसके अंदर, x1 का स्क्वायर प्लस में x1 x2 प्लस में x2 का स्क्वायर
इक्वल टू में 0। अच्छा, अब एक बार इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर, तो यहाँ लिख दो सिंस x1 माइनस में x2 इक्वल टू में 0, और दूसरा इसके देखो x1 का स्क्वायर प्लस में x1 x2 प्लस के अंदर x2 का स्क्वायर, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ स्क्वायर नंबर है, पॉजिटिव नंबर ही होंगे ये कोई ना कोई, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो इसको लेफ्ट कर देते हैं हम। और यहाँ एम्प्लाइज दैट हमने x1 इक्वल टू में x2 प्रूव कर दिया इक्वल है, तो यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, हैंस से सिंस डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। जब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज मिलती है तो वो फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव होता है, 1 होता है। हैंस गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव 1 को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। 3 के अंदर दे रखा है हमको, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसीडर, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स दे रखा है, यानी एक्स मान लेता हूँ मैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन एक्स मान लिया मैंने, इसमें 2 एलिमेंट ले लिए, मान लो आपने 11th क्लास में खूब पढ़े हैं, 1, 2 ले लिया, 2 एलिमेंट ले लिए। फिर क्या कह रहा है, कंसिडर पी एक्स पावर सेट ऑफ एक्स है विच इज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स डिफाइन। देखो आपने इसके सबसेट निकालते थे पहले 11th क्लास में, क्या निकालते थे, सबसेट ऑफ एक्स। तो क्या होते थे, 5 तो सभी का सबसेट होता था, फिर ये 1 है सबसेट है इसका, फिर 2 भी सबसेट है इसका, फिर कोई भी नंबर होता है, कोई भी सेट होता है, स्वयं का भी सबसेट होता है, तो ये सबसेट हो गई। और अब इन सबसेटों को एक सेट में और क्लोज कर देते हैं ना, तो वो पावर सेट होता है। तो इसको आप पावर सेट इस तरह से निकालते थे 11th क्लास के अंदर, पावर सेट ऑफ एक्स। तो इसको इन सभी को, यानी सेटों का भी सेट है ये, तो ये 5 और ये 1, यहाँ 2 और यहाँ 1,2, ये पावर सेट हो गया। अच्छा, डिफाइन ए फंक्शन रिलेशन आर इन पावर शेप ऑफ एक्स फॉलो या एज फॉलो। तो इसके अंदर फंक्शन है ना वो डिफाइन है, इसके अंदर है ना। अच्छा, फॉर सबसेट ए कोमा बी इन पी ऑफ एक्स, ए रिलेशन बी इज इफ एंड इफ ए सबसेट बी। तो देखो इस तरह से जो हमारा रिलेशन है ना वो किस तरह से डिफाइन है, रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि ए कोमा बी पेयर में से लेंगे, ये इसमें से सेट उठाएंगे कोई, सच दैट, इस तरह से उठाएंगे कि ए सबसेट होगा बी का, इस तरह से डिफाइन है ये इसका। अच्छा, तो अब हम एज आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर पी ऑफ एक्स जस्टिफाई योर आंसर। ये इक्विवेलेंस है क्या, यानी 1 भी है, 2 भी है और सिमेट्रिक भी है, ये नहीं सॉरी 1 भी है और सिमेट्रिक 2 भी है और 1 एंड 2 भी है, तो तीनों के। अच्छा सॉरी, ये तो वो तो फंक्शन उनमें होती हैं, इसमें होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों केस चेक करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 नंबर पर फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, हम इस पावर सेट में से कोई एक एलिमेंट उठाएंगे, इसमें से कोई एक एलिमेंट है ना। तो हमने ये ले लिया कि लेट मैंने यहाँ से कोई एक सेट ले लिया, मान लो ए सेट है और ये बिलोंग कर रहा है किसमें, पावर सेट ऑफ एक्स में से, इसमें से उठाया मैंने, इसमें से। तो अब इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये देखो, सिंस ए सबसेट ए कोमा ए बिलोंग करता है, इसकी डेफिनेशन है ना, ए कोमा ए बिलोंग करता है आर में, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो ए कोमा ए तो बिलोंग करेगा आर में, क्यों करेगा इसका कारण दे दो, बिकॉज या एज दे दो यहाँ, एज बिकॉज एनी सेट इज पावर सेट ऑफ, एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ए सबसेट होगा ए का, या भी देना बनाएं, बिकॉज एनी सेट इज सबसेट
सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट है जो खुद का सबसेट होता है तो ये तो बिलोंग कर रहा है इसमें, तो इसका मतलब है ये इंजेक्टिव नहीं रिफ्लेक्सिव हो गया। हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। एक नंबर। 2 नंबर पर हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, पावर सेट में से कोई 2 सेट इस तरह से लेंगे हम कि ए बी का सबसेट हो। तो हम इस तरह से ले लेते हैं, लेट हमने ए कोमा बी 2 एलिमेंट इसमें से ले लिए, 2 सेट ले लिए, कहाँ से, पावर सेट में से उठा लिए। अच्छा, तो यहाँ सिंस से हमने इस तरह से लिए हैं कि ए सबसेट, यहाँ ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर में, बिकॉज बिलोंग करेगा आर में, बिकॉज हमने कैसे लिए हैं, ए सबसेट बी लिया है, बी लिया है। अच्छा, अब ए सबसेट बी है तो आपको ए सबसेट ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ये प्रूव करके दिखाना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, बट it is not necessary that B is also subset of A। यह ज़रूरी नहीं है कि B है जो A का सबसेट हो। यदि A और B इक्वल, जब तक A और B इक्वल नहीं हो जाते हैं तब B को हम A का सबसेट देख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो कहने का मतलब है तो हैंस B कोमा A तो डज नॉट बिलोंग्स टू R, डज नॉट बिलोंग्स टू R। A कोमा B तो बिलोंग कर रहा था, लेकिन B सबसेट हो ये ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। तो ये B कोमा R A है जो डज नॉट बिलोंग्स टू R है। तो इसका मतलब हैंस R इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। तो अब देखो हमसे पूछा था कि वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए। इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। जब एक केस हमारा यहाँ से फेल हो रहा है तो वो इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। तो आगे आपको ट्रांजिटिव निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप निकालते हो तो ट्रांजिटिव तो होगा ही, क्योंकि ए मान लीजिए 3 सेट लिए हमने, ए बी और सी लिए, तो ए बी का सबसेट है और बी सब का सी का सबसेट है। तो कहने का मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी के सभी एलिमेंट ए में, तो एम्प्लाइज दैट ए तो सबसेट होगा इस सी का। तो ये तो होगा, लेकिन हम यहीं छोड़ देते हैं और लिख देते हैं सिंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, हैंस आर इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता। तो बस यही प्रूव कराना चाह रहा था, हमसे यही कहा था उसने कि इक्विवेलेंस है कि ये प्रूव करके बताओ आप। तो इक्विवेलेंस नहीं है तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो क्या है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट 1 to 3 टू इटसेल्फ। देखो यहाँ ए सेट ले लिया, मान लो ये ए सेट है, ये ए सेट है और ये बी इटसेल्फ है, मतलब यदि बी मान लो या ए मान लो, ए से ए में डिफाइन है, ये समझो आप। तो यहाँ 1 2 3 इन्फिनिटिव और एन तक, 1 2 3 एन तक। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे 11th क्लास में पढ़े थे, जैसे मान लीजिए तो हमसे क्या कर रहा है, ऑन टू पूछा है उसने, ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब एवरी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है। तो देखो एन के लिए, जैसे 1 के लिए इसमें कितने ऑप्शन हैं जो इसको फिल करने के। तो 1 के लिए जैसे मान लीजिए एन पूरे हो जाएंगे, कोई से को फिल कर सकते हैं हम। दूसरा 2 के लिए कितना लेंगे तो n-1 हो जाएंगे अपन। तीसरा 3 के लिए लेंगे हम तो यहाँ n-2 हो जाएंगे। इस तरह से मैपिंग करते करते आपको 3 2 1 आ जाएगा। तो ये तो क्या है कि ये तो आपने 11th में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा था, ये तो n फैक्टोरियल की डेफिनेशन ही है। ये तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉल्ड फैक्टोरियल। तो ये तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं और या n फैक्टोरियल बात एक ही होती है। तो हैंस इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 4 हो गया।
क्वेश्चन नंबर, और इसमें देखो ऑन टू के लिए कहा है तो, और यहाँ 1 1 और पूछता ना तो 1 1 भी n फैक्टोरियल ही होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे कहा इसने ए इस ये है और बी ये सेट है और जी और एफ है ना, दोनों ए से बी में डिफाइन है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, यानी एफ फंक्शन है ना, एफ फंक्शन, सॉल्यूशन दो यहाँ, सॉल्यूशन एफ फंक्शन है वो क्या है, ए से बी में डिफाइन है, और जी फंक्शन है वो भी क्या है, ए से बी में डिफाइन है। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमको, एफ ऑफ एक्स दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स दे रखा है और एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए यानी ए में से लेने हैं। और जी फंक्शन दे रखा है कि जी ऑफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है हमको क्या दे रखा है, 2 और मोड में एक्स माइनस में 1/2 का मोड माइनस में 1 फिर बिलोंग कर रहा है एक्स ए में। कहने का मतलब इनपुट इसके अंदर दोनों में ए है, तो ये दोनों इक्वल हैं क्या, तो देखो हम सारी ए के 4 एलिमेंट ए सभी इसमें पुट करते हैं और इसमें भी पुट करते हैं, दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे एफ और जी इक्वल हैं। तो देखता है इसमें मैं एफ ऑफ, यहाँ -1 है तो पहले -1 डालता हूँ, एफ ऑफ में -1 डाला इसमें तो क्या मिल गया, -1 का स्क्वायर माइनस में, और x के अंदर क्या डालूँ मैं, -1 डालूंगा। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो गया, तो ये दोनों मिलकर 2 हो गई। अच्छा, अब मैं अगला स्टेटमेंट पॉइंट है 0 डालूंगा, तो एफ ऑफ 0 डाल रहा हूँ इसके अंदर, एफ ऑफ मैंने 0 डाला तो यानी 0 का स्क्वायर -0, तो ये तो सोल्यूशन करेंगे तो हम 0 ही मिलेगा। अब हम 1 डालेंगे इसके अंदर, तो मैं एफ ऑफ 1 डाल देता हूँ तो क्या मिल रहा है मेरे को, 1 का स्क्वायर -1, तो यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 ये भी 0 हो गया। अब मैं इसमें एफ ऑफ 2 डालता हूँ, तो एफ ऑफ 2 डालूंगा तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस में 2, तो इसका सॉल्यूशन 2 आ जाएगा। तो ये तो था ही। अब हम जी फंक्शन के अंदर डालते हैं, देखो इसके अंदर वैल्यू, यहाँ x की जगह -1 डालेंगे, इसमें से डाल नहीं पाओगी वैल्यू, तो g -1 डाल दिया मैंने इसमें, तो यहाँ 2 और यहाँ 1 की जगह क्या रखेंगे, यहाँ x की जगह क्या रखा था, -1 रखा था, -1 और माइनस का 1/2 और माइनस में 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ तो 2 आ गया, और ये देखो माइनस का 3/2 हो जाएगा, यानी माइनस का 3/2 है, और 2 और माइनस में 1, इनको और सोल्व किया तो हमको क्या मिला, ये 2 है, 2, तो 2 × में ये मोड इसको पॉजिटिव कर देगा तो 3/2 हो जाएगा, और माइनस का 1, तो यहाँ इससे इस कट गए तो 2 आंसर आ गए, तो 2 इसमें आ रहा है, 2 इसी में आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे चेक करते हैं, 0 पुट करते हैं इसमें, जी ऑफ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 2 और मोड में 0 -1/2 और माइनस का 1, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से मिल रहा है 2 और इंटू में -1/2 है मोड में, मोड इसको पॉजिटिव कर देगा, तो और -1, 2 से 2 कट गए, -1, -1 0, तो 0 यहाँ है, 0 यहाँ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम 1 डालेंगे इसमें, जी ऑफ 1 डालते हैं, तो जी ऑफ 1 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 और मोड के अंदर x या 2 डालेंगे, फिर माइनस का 1/2 है, फिर -1 है, तो देखो यहाँ से आपको 2 मिल गया, इंटू में इसको सोल्व कर, 2 2 जब 4 -1 यानी 3/2 मिलेगा, 3/2 पॉजिटिव का, माइनस का 1, इससे ये कट गया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 के ऊपर, एफ ऑफ 1 के ऊपर 3/2, एक मिनट कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, तो इसमें देखते हैं, यहाँ से तो 2 दिखाई दे रहा हमको, फिर ये 0 कैसे हो गया इसमें, एफ ऑफ 1 के ऊपर 1 का स्क्वायर -1 0, तो यहाँ भी 0 ही होना चाहिए, एक बार दोबारा देखते हैं इसको, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, तो x है, जहाँ क्या रखोगे आप, 1 रखोगे, 2 कैसे डाल दिया आपने, ये गलत कर दी ना। अच्छा, जी ऑफ 1, तो यहाँ गौर से देखो इसको, 2, यहाँ 2, फिर मोड के अंदर क्या है, 1 है, 1 -1/2 और फिर -1, तो इनको सोल्व करेंगे तो 2 -1 1/2 आएगा, 2 इंटू में 1/2 -1, 2 से 2 कट गया तो -1 और 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, 3 केस तो सेम मिल गए। अब चौथा केस है, हम इसमें 2 डालेंगे, तो इस फंक्शन के अंदर 2 डालो, जी ऑफ 2, तो जी ऑफ 2 हम डालेंगे तो इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ 2 है, फिर 2 -1/2 फिर -1 यहाँ, तो 2 फिर 2 माइनस में 1/2 और फिर माइनस का 1,
तो इनको सोल्व किया हमको, तो 2 इंटू के अंदर 2 टू जब 4 -1 इन 3/2 आ गया और माइनस का 1। अब यहाँ से 2 इंटू में 3/2 -1, इससे ये कट गया तो 3/3 -1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो इससे ये मिला, इससे ये मिला। तो आपने 4 केस देखे, चारों में सेम वैल्यू आ रही है इनकी। तो हैंस एफ एंड जी एंड एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शन। यही हमको प्रूव करके देना था। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है 6 के अंदर। क्वेश्चन 6 में है ए है 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये हमको ऐसे करना है, नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं। अब कितने ऐसे रिलेशन होंगे जो 1 1 होंगे यानी रिफ्लेक्सिव होंगे और सिमेट्रिक होंगे बट ट्रांजिटिव नहीं होंगे, तो उनके हमको नंबर फाइंड करके देने हैं। तो ये ज़्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल ही सिंपल है। देखो इसके अंदर सबसे पहले तो ये है ना, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो आप। ए दे रखा है आपको, क्या ए दे रखा है 1 2 और 3। अच्छा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको अच्छे से आता है, 11th क्लास में खूब सीखा था आपने। तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा। 1 का यहाँ भी 1 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, तो 1 का तीनों से रिलेशन बनाओ। 1 1 1 2 और 1 3। इसी प्रकार से 2 बनाओ, 2 1 2 2 और 2 3। इसी प्रकार से 3 से बनाओ, 3 1 3 2 और 3 3। ये आ गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसमें से ही लेने पड़ेंगे एलिमेंट अपने को। अब देखो क्या कहना था, रिफ्लेक्सिव में ए बिलोंग्स टू आर, बड़ा ध्यान रखो आप डेफिनेशन इसकी। तो हम पहले इसमें रिलेशन क्या बना रहा हूँ मैं, पहले रिफ्लेक्सिव लूँगा। तो रिफ्लेक्सिव में ये तीनों लेने पड़ेंगे हमको, ये तीनों। यस, तो 1 1 ले लिया और 2 मैंने 2 ले लिया और क्या लूँगा मैं 3 3। इसमें तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, अब हम इसको सिमेट्रिक और प्रूव कराएंगे। तो अगला मैं 1 2 डालता हूँ, 1 2 डालूंगा। तो 1 2 डालने के जस्ट साथ हमको 2 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है। 2 1 देखो यहीं ब्रेक कर सकते हैं क्या, यहाँ ब्रेक इसलिए नहीं कर सकते। देखो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए। तो 1 1 तो है ये, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया। तो अब इसको ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है हमको, इसको क्या नहीं दिखाना है हमको, ट्रांजिटिव नहीं दिखाना। तो अब हम नेक्स्ट एलिमेंट डालते हैं 1 3 और 1 3 डाल दिया। तो आपको 3 1 भी डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा 3 1, क्योंकि हमको सिमेट्रिक दिखाना है। अब देखो 3 यहाँ 1 है, ये 3 1 है, ये इस तरह से। अब देखो ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, क्योंकि देखो इस पेयर को देखो, यहाँ सिंस 2 1 है जो तो बिलोंग कर रहा है आर से, एंड 1 के साथ में 3 है, 1 3 भी बिलोंग कर रहा है आर से। बट देखो 2 3 भी होना चाहिए था इसमें, तो लेकिन 2 3 कहीं भी नहीं डाला इसमें। तो 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं है। इसलिए क्या है ये क्या है इसमें, ये ट्रांजिटिव नहीं है। हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब ये बन गया नंबर 1 हो गई इसकी संख्या। अच्छा, और भी देखो क्या बचे हुए हैं उसके अंदर, और क्या बचे हैं वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास में हमने क्या क्या डाल चुके हैं, देखो ये डाल दिया, 1 2 2 1 डाल दिया, 1 3 और ये डाल दिया। ये बचे हुए हैं, ये भी मैं डाल देता हूँ ना, 2 3 और 3 2 भी डाल देता हूँ ना, 3 2 भी। तो देखो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, जबकि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं डाल सकते हैं, डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा ए आंसर आ जाएगा इसमें क्या कंडीशन पूरी करना चाहिए, एक तो रिफ्लेक्सिव पूरा होना चाहिए और सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसमें, ये बना के दिखा दिया मैंने। और ऐसे कि नंबर पूछा आपसे तो नंबर 1 ही होगा इसका। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ए सेट, ये दे रखा है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है कंटेनिंग 1 2। इक्विवेलेंस का मतलब सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो आप ऊपर दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ से ए इक्वल टू में हमको दे रखा है 1 2 3। इसका भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस ए। तो ये क्या आ जाएगा,
यहाँ 1,1 आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा और 1,3। 1 के साथ तीनों की मैपिंग दिखा दो। इसी प्रकार से 2 लो, 2,1 लो और 2,2 लेंगे और 2,3 लेंगे। अब हम 3 लेंगे, 3,1 लेंगे, 3,2 लेंगे और 3,3 लेंगे। तो देखो आपको क्या दिखाना, इक्विवेलेंस दिखाना है। तो कितने मतलब नंबर पूछा है, इसमें नंबर पूछा है, तो आप क्या करोगे देखो इसके अंदर, उसमें 1 और 2 इसने कहा जरूर होना चाहिए। तो एक नंबर पर लेता हूँ मैं, एक नंबर पर रिलेशन ले रहा हूँ, ये क्या R1 डाल देता हूँ इसको, क्योंकि दो एक से ज़्यादा बनेंगे तो दूसरा लेंगे अपन। देखो सिमेट्रिक के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। तो ये डाल दो इसमें 1 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए, ठीक है नहीं। अब वो कह रहा है कि 1 2 उसमें ज़रूर होना चाहिए, तो 1 2 डालोगे, 1 2 डालोगे तो 2 1 डालना आपका मजबूरी होगी, क्योंकि इसको सिमेट्रिक दिखाना है। तो एक तो ये बन गया, देखो ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्यों, 1 2 है, 2 1 भी है, तो इसमें 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 ये रहा। एक तो ये केस हो गया। दूसरा डालता हूँ, देखो दूसरे 2 नंबर पर यहाँ रिफ्लेक्सिव, ये तो सारे डलेंगे इसमें 1 1 डाल दो, 2 2 डाल दो, 3 3 डाल दो और 1 2 डाल दिया इसमें पहले से अपन ने, और 2 1 डाल रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 3 डालेंगे। क्या डालेंगे, 1 3, नेक्स्ट एलिमेंट जिसे 1 3 डालेंगे। तो 1 3 डालते ही हमारी मजबूरी है कि 3 1 तो 3 1 तो डालना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको सिमेट्रिक दिखाना है। लेकिन अब देखो ये सिमेट्रिक 3 1 है, अच्छा सिमेट्रिक दिखा दिया तो देखो 1 3, लेकिन अब ये इतना ही छोड़ देते हैं ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, देखो ये इन दोनों को देखो, इन दोनों को 2 1 है और 1 3 है, तो 2 3 नहीं है इसके अंदर, तो 2 3 हमको डालना पड़ेगा ट्रांजिटिव करने के लिए, 2 3 डालना पड़ेगा। अब 2 3 डाल दिया आपने, तो इसका सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 भी डालना पड़ेगा, 3 2 भी डालना पड़ेगा। तो ये तो यूनिवर्सल हो गया, यानी सारे रिलेशन हो गया, इसमें सारे एलिमेंट आ गए। 9 थे तो 9 के 9 आ गए इसमें कंप्लीट, है ना। तो इनकी नंबर 2 ही हो सकते हैं, ये एक ये बनाकर दिखा दिया, एक ये बनाकर दिया था, ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं। यानी सेकंड नंबर का बी ऑप्शन है वो इसका आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जैसी वीडियो लगी अच्छी बुरी कमेंट ज़रूर करना, अच्छा बुरा ज़रूर लिखना इसके अंदर। थैंक यू।